अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ ज़हरा। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के अंदर जो कन्वर्जन्स हैं वो डिफरेंट यूनिट्स के एक दूसरे में कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। उसके हमें ग्राफ्स बनाने हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। कोई इतनी हार्ड किस्म की थ्योरी नहीं है इसके पीछे कि अलग से बताया जाए। यहीं से सॉल्व करेंगे, यहीं से समझ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बुक से रीड कर रही हूँ। ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स, ठीक है, यूजिंग द रिलेशनशिप दैट 9 लीटर्स इज इक्वल्स टू 2 गैलन्स एंड टेकिंग लीटर्स अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लीटर्स को लेना है आपने अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा होता है हमारा? ये हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम इसे लेना है हमें एक्स एक्सिस पर, और गैलन्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस दैट इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, फ्रॉम द ग्राफ आगे उसने ऑप्शन दिए, कहता है 1 है द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। नंबर ऑफ गैलन्स आपको निकालने हैं इन 18 लीटर्स। ओके, सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें? अगर उसने कहा कि आप लीटर्स ले रहे हो एक्स एक्सिस पर, तो मैं कह सकती हूँ ना लीटर्स को मैं लेट कर लेती हूँ। लेट कर लिया फिर मैंने कि नंबर ऑफ लीटर्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और उसने कहा है आपने गैलन्स को वाई एक्सिस पे लेना, तो मैंने कह दिया नंबर ऑफ गैलन्स इज इक्वल्स टू वाई। अब मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो मैं क्या बनाऊँगी? 9 लीटर्स यानी 9x इज इक्वल्स टू 2y। ओके हो गया। अब उसने कहा है नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स फाइंड करो आप, ठीक है। नंबर ऑफ़ गैलन्स यानी ये y। तो यहाँ से पहले तो आप पूरी इक्वेशन y में निकाल लो, ठीक है, तभी आप नंबर ऑफ़ गैलन्स ओके। अब हमारी जब ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया, अब उसने कहा है नंबर ऑफ़ गैलन्स इन 18 लीटर्स। इसका मतलब है पहले तो मुझे ये पता हो कि 1 लीटर में कितने गैलन्स होंगे, ठीक है। तो 1 लीटर, ये एक्स लीटर्स में है ना, तो 1 लीटर में क्या होगा? दोनों साइड पे मैं क्या करूँगी निकालने के लिए? 1 लीटर में फाइंड करने के दोनों साइड पे 9 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। 9x/9, 2/9y, 9 से कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 9 गैलन्स। इसको आप अगर पॉइंट्स में ले जाओ तो हमारे पास आता है 2 डिवाइडेड बाई 9, 0.22, 0.22 गैलन्स। यानी अब मैं इसको रीड कर रही हूँ कि 1 लीटर के अंदर 0.22 गैलन्स हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि 18 लीटर्स में कितने गैलन्स हैं, तो मैं इसको दोनों साइड पे 18 से मल्टीप्लाई कर दूँगी ना, ठीक है। अब 18 लीटर्स में मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिखूँगी 18 लीटर्स, और यहाँ भी आ जाएगा 18 इंटू 0.22y। तो 18 लीटर्स में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है जी 4 गैलन्स आते हैं, ठीक हो गया। ये हमने निकाल के बता दिया कन्वर्जन, ठीक है। अब दूसरा वाला जो इसका पॉइंट है, सॉरी जो पार्ट है, उसके अंदर कहता है कि आप बताओ नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8 गैलन्स। ओके, सेकंड में कहता है नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8 गैलन, ठीक है। ओके, हमारी एक्सप्रेशन बना था ये दैट 9 लीटर्स इज़ इक्वल्स टू 2 गैलन, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ़ लीटर्स इन 8 गैलन्स। तो अभी तो पहले मैं ये पता होना चाहिए ना कि 1 गैलन में कितने लीटर्स हैं। गैलन रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, तो मैं लिखूँगी 9 डिवाइडेड बाई 2 एक्स। यहाँ से वाई को मैंने सेपरेट कर लिया या 1 बना लिया, ठीक है, एक ही बात है ना। अब 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 9 डिवाइडेड बाई 2 होता है जी 4.5x वाई। इसको मैं कह सकती हूँ कि एक गैलन के अंदर 4.5 लीटर्स होते हैं, ठीक है। अब उसका सवाल क्या है कि 8 गैलन्स में बताओ कितने? दोनों साइड पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 गैलन्स निकालने के लिए क्या होगा? 8 गैलन्स आ जाएगा, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब 4.5 को आप मल्टीप्लाई करवा दो 8 से, हमारे पास है 36 8y, यानी 8 गैलन्स में 36 लीटर्स होंगे, ठीक हो गया। इधर ये इस तरह से कन्वर्जन है, ठीक हो गया। बस आपको ये कन्वर्जन निकाल के बतानी है। नहीं, उन्होंने कहा है ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ। हमें ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। ओके, ग्राफ भी बनाते हैं इसका। ओके, अब इसका जो ग्राफ बनाना है ना हमें, वो उसने सारी इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन भी बना के बनवा दी कि ये काम करना है आपने, ठीक है। बस ये पॉइंट आप बीच में से निकाल दो। 8 लीटर्स वाला ही हम फाइंड कर चुके, ठीक है। अब हमारे पास हमने इसका
ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। अब उसने खुद ही बताया कि आप लीटर्स को लोगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्राफ लेकर आ रही हूँ, ग्राफ बनाएंगे हम। ओके, पहले हम अपना प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे, एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस वाई एक्सिस। उसने कहा है लीटर्स को लेना है आपने एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आ गए लीटर्स, ठीक हो गया। और हमने गैलन्स को लेना है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे आ गए गैलन्स। ओके हो गया। हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन यहाँ पे आप लिख लो ज़रा, 9x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है, साफ साफ सा ऐसे, ठीक है। मेन इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, बल्कि यहाँ पे लिखना ज़्यादा बेहतर है, दैट 9x इज इक्वल्स टू 2y, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, ऐसे, ठीक हो गया। हमने अपने लीटर्स को जब गैलन में कन्वर्ट किया ना, तो हमारी इक्वेशन बनी 9x इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें इसको आप ले जाओ किसी, या x में ले जाओ या y में ले जाओ, और फिर उस दूसरे, या अगर हम यहाँ से, मैं ऐसा करूँ, मैं इसको x में लेकर जा रही हूँ, x इज़ इक्वल्स टू 2y और 2 डिवाइड बाई 9y, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 9 क्या होता है, 2 डिवाइड बाई 9 0.22y, ठीक है। अब मैं y की ना डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर दूँगी, 1 0 1 2 3, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से x की भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकल आएंगी, और फिर हम यहाँ पे उसको स्केल बना के अपना प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब इस वक्त मेरे पास क्या आया है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना x की वैल्यू और y की वैल्यूज़, ठीक है। x आ रहा है मेरे पास 0.22y, ठीक है, मैं वैल्यूज़ बनाने लगी हूँ, ठीक है। जब मैं y को ले रही हूँ 1, तो क्या आएगी, बना के देख लेते हैं। x इज़ इक्वल्स टू 0.22y है, y ले रही हूँ मैं 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.22, x की वैल्यू आ रही है 0.22, ठीक हो गया। जब मैं लूँगी x को, y को 2, यहाँ पे 2 डालो आप, ठीक है, तो 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 2 आता है 0.44, ठीक है। अब एक वैल्यू आप y की ले लो 3, 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ जाएगा 3 के ऊपर आ रहा है 0.66, 4 पर ले लो तो 4 2 8 आ जाएगा 0.88, ठीक हो गया। ये हमने अपना स्केल भी बना लिया, और ये सब 0 पॉइंट में आ रही है, ठीक है। तो 0 और 1 के दरमियान का ग्राफ रखना पड़ेगा हमें एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ये 0 है, ज़रा 1 को बड़ा कर लो आप, ठीक है, ये 1 है। यहाँ पे कहीं आ रहा होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7, थोड़ा और बढ़ा लो, यहाँ कहीं फिर 1 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा 0 है। और अगर आप y का ग्राफ देखो, तो y के ग्राफ में आता है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऊपर ले जाओ 1 2 3 4 5, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, ऐसे 1 2 3 4, ये हमारा y है, ये आ गया 5, ठीक है। अब सिंपल हमें अपने पॉइंट्स निकालने हैं। सबसे पहले है जी, जब x है 0.22, ये है 0.2, कहीं छोटा सा आगे से 2.22 ये होगा, और y है 1, ये है y1, ठीक है। यहाँ से ऊपर गए, ये y आया, ये पॉइंट निकल आया, ठीक हो गया। अब जब x है हमारा 0.44, ये है 44, यहाँ कहीं होगा 44, थोड़ा सा आगे, तो y है 2, ये पॉइंट निकल आया। अब x है हमारा 0.66, ये 6 है, 0.6 और थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है, और ये आता है 3, ये है 3, यहाँ से आए, इधर से बढ़ाया, इधर से आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब x है जब हमारा 0.88, ये 7 है, यहाँ कहीं 0.8 होगा, 88 यहाँ पे कहीं होगा, थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो y हमारा 4, ये A B C और D, ये लो जी, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। किसका हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, 9x इज़ इक्वल्स टू 2y, ठीक हो गया जी। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया हमारे गैलन्स और लीटर्स का। तो हमने अपने क्वेश्चन की जो है वो कन्वर्जन्स भी निकाल के बता दी, और उसने कहा था कि कन्वर्जन ग्राफ आपको बनाना है, वो भी हमने बना के बता दिया, ठीक है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपके पास एक रिलेशनशिप है दैट 1 सऊदी रियाल इज़ इक्वल टू 16.70 रुपीज़, और आप रुपीज़ को y कंसिडर कर लो और रियाल्स को x कंसिडर कर लो,
तो रियाल को हमने एक्स ले लिया, तो उसने रिलेशनशिप भी खुद ही, सारी चीज़ें खुद ही बना के बताई, हमने कुछ भी खुद नहीं बनाया, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ बना हुआ, उसने कहा सिर्फ आप ना आप सऊदी रियाल को आप लो एक्स एक्सिस पर, ठीक है, यानी इसका मतलब है ये जो हमारा पाकिस्तानी रुपी है ये हमें लेना पड़ेगा वाई एक्सिस के ऊपर, और आप सिंपल इनके दरमियान की कन्वर्जन का ना ग्राफ निकाल के बता दो। ये भी बना के दे दी इक्वेशन, ठीक है। हम एक्स को लेट करेंगे 1 2 3, और उसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज़ आएंगी ना वो सिर्फ हमने क्या करनी होंगी, प्लॉट करनी होंगी, ठीक है। तो ये आ गया। अभी पहले हम अपना स्केल बना लेते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यूज़, वाई की वैल्यूज़, ठीक है। एक्स की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 0 थी, फिर हम 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम निकाल लेते हैं अपने y की वैल्यूज़, ठीक है। क्या क्या निकलती हैं इक्वेशन में वैल्यूज़ डाल के। y इज़ इक्वल्स टू 16.70, एक्स इज़ 0 था, तो ये क्या हो गया, y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू आएगी 1 तो ये भी रहेगा 16.70, ठीक है। और जब y की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है 16.70 मल्टीप्लाइड बाय 2, 33.4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 33.4। अब जब हम x को 3 पुट करेंगे हमारे पास है 16.70 इंटू 3, 50, सॉरी यहाँ पे आ गया 3, तो आता है 50.1, ठीक है। स्केल काफ़ी बड़ा बड़ा आ रहा है, हमें 10 का कम से कम गैप रखना पड़ेगा, या शायद 20 का, ठीक है। चलें, बहरहाल ये वैल्यूज़ निकल आई हमारे पास। हमें जस्ट अब अपना ना जो ग्राफ है ना वो बनाना है, ठीक है। पहले अपना ग्राफ बना लेते हैं, फिर अपनी वैल्यूज़ पे भी आते हैं, ठीक है जी। उसने कहा था कि आपने सऊदी रियाल को लेना है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ये मैंने ले लिया रियाल, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और पाकिस्तानी रुपीज़ को हमने ले लिया वाई एक्सिस पर, यहाँ पे आगे रुपीज़, ठीक है। अब देखो सारी ना पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। जब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है ना, ज़रूरी नहीं कि आप ये भी लेकर आओ नेगेटिव हिस्सा, ऐसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बहरहाल डाल लो तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे ठीक हो गया। अब हमें स्केल क्या बनाना है, एक्स का तो है 1 2 3, 1 2 और 3, वाई की वैल्यूज़ में आ रहा है काफ़ी फ़र्क, तो वाई का हमें स्केल बनाना पड़ेगा। 0 से स्टार और 16, 33 और 50। अगर मैं 20 का भी गैप ले लूँ तो बन सकता है, 10 का भी ले सकते हैं, लाइक से 10 20 30 40 एंड 50, ठीक हो गया। अब जब हमारा जो x है, x जो है वो 0 है, तो y भी 0 ही आ रहा है, ये पॉइंट 1 आ गया। x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू आ रही है 16.70। अब ये कहीं 20 से नीचे ही होगा ना, अंदाज़न निकालना ना, ये पॉइंट निकल आया, ठीक है। y की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है 2, y आ रहा है 33.4, 30 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक हो गया। 3, x इज़ इक्वल्स टू 3, y इज़ 50, ये 3, ये कहीं 50.1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये तो हमारा ग्राफ क्या बन गया ये, और हमारे ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इज़ इक्वल्स टू 16.70x, ठीक है। तो ये ग्राफ निकल आया सऊदी रियाल और पाकिस्तानी रुपीज़ की, यानी दोनों करेंसीज़ का, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कहता है ड्रॉ द ग्राफ, डिफरेंट आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, उनके ग्राफ्स आपको ड्रॉ करके बताने। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का, वहाँ पे 5-6 बल्कि 7-8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, वो सेम यही चीज़ है, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ से सिर्फ वहाँ पे जाके आप 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे किया है, सेम वही चीज़ है, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर फोकस करने लगी हूँ। 4th क्वेश्चन में कह रहा है ड्रा ग्राफ ऑफ द रिलेशंस, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन दिया हुआ है दैट 1 माइल इज़ इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पे, अब मुझे तो इस तरह ना माइल और किलोमीटर हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज़ इक्वल्स टू माइल्स, ठीक है, और हमारा y जो है वो इक्वल्स टू कर लेते हैं हम किलोमीटर्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 1 माइल यानी 1x इज इक्वल्स टू 1.6 y, ठीक हो गया। मैं इसको लिख सकती हूँ ना, x इज़ इक्वल्स टू 1.6 y, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है y की कुछ वैल्यूज़ के लिए। y को हम 0 1 2 3 लेट करते जाएंगे, और x की क्या करेंगे, वैल्यूज़ को हम निकालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा x, यहाँ पे लिखा y, ठीक है। y की वैल्यूज़ मैंने ले ली 0 1 2 3, ठीक है। अब इसके ऊपर देखते हैं, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे, और हमारे x की क्या क्या वैल्यूज़ आते हैं। जब हम लेंगे y इज़ इक्वल्स टू 0, मेरे पास आता है, जब मैंने लिया अपना x इज़ इक्वल्स टू y आ रहा है 1.6 इंटू y आ रहा है 0, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 0 आ गया।
जब हम x को लेंगे y को लेंगे 1 तो x आ जाएगा 1.6, यहाँ पे लिख दिया 1.6। जब हमने y को लेट किया 2, ठीक है, तो जब हमने 2 लेट किया तो हमारे पास आता है x निकल आएगा, हमारे पास वैल्यू आ रही है ये 3.2, ठीक है, आ गया 3.2। जब हमने x को लिया 3 तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या आता है जी हमारे पास 1.6 इंटू 3 हमारे पास आता है 4.8, ठीक है, 4.8 आ गया। सिंपल। अब हमने सिर्फ इसको ड्रॉ करके बताना है, ठीक है, प्लेन बनाते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ख़त्म। ये आ गया जी हमारा प्लेन, और उसने कहा था x हमने लिया है माइल्स को, यहाँ पे हमने लिख दिया माइल्स इक्वल्स टू x, और जो किलोमीटर्स हैं वो हमने लिए हुए हैं y के ऊपर। अब y के स्केल में आता है 0 1 2 3, ये y का स्केल है 0 1 2 3 आ गया, और x के स्केल में आ रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है 4.8 तक जा रहा है, ठीक है। तो आप ले लो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, यहीं कहीं बीच में सारी वैल्यूज़ खुद ही आती जाएंगी, ठीक है। x 0 है y 0 है, ये पॉइंट आ गया। x है हमारा 1.6, यहाँ कहीं होगा, y हमारा है 1, ये पॉइंट आ गया। x इज़ इक्वल्स टू 3.2, x इज़ इक्वल्स टू 3.2, यहाँ कहीं होगा, और y आ रहा है हमारा 2, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारा x इज़ इक्वल्स टू 4.8, यहाँ कहीं 5 के करीब होगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर गए, और y है हमारा 3, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, ठीक है। ये है a b c और d, b c और d, ठीक है, ये आपने पिला दिया। ये हमारा स्केल, ये हमारा किसका ग्राफ बना है, हमारी इक्वेशन क्या थी, x इज़ इक्वल्स टू 1.6y, ठीक है। बस ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। बाकी सारे क्वेश्चंस में भी आपने बिल्कुल बाकी सारे जो रिलेशंस निकालने हैं ना, उसमें भी आपने बिल्कुल इसी तरह से ही करना है, ठीक है। आपको इक्वेशन चलें अच्छा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप दिया कहता है 1 एकड़ इज़ इक्वल्स टू 0.4 हेक्टर, ठीक है। मैं कहती हूँ एकड़ x है, हेक्टर है y, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज़ इक्वल्स टू 0.4 y, ठीक है। अब स्केल कैसे बनाएंगे, x y, ठीक है, y की वैल्यूज़ लेते जाते हैं 1 2 3 4 और x की वैल्यूज़ निकालते जाते हैं। x इज़ इक्वल्स टू 0.4 y, जब y आ रहा है हमारे पास 1 तो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। जब हम y को लेंगे 2 तो ये बन जाएगा 0.8, y को जब हम लेंगे 3 4 ज़ा 12, 0.12, जब y को हम ले लेंगे 4 4 ज़ा 16, आ जाएगा 0.16, ठीक है। अब हमने इसका करना है ग्राफ ड्रॉ, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, दोनों पॉजिटिव है इसलिए मैं एक्स एक्सिस पे हमें किससे लेना था, एकर्स को, और यहाँ पे आते हैं हमारे हेक्टर्स, ठीक है, ऐसा ही था ना, एक्स एक्सिस पे एकर्स थे, हेक्टर वाई पे था, ठीक है, वो ले लिया हमने। ये हमारे पास ग्राफ, अब ग्राफ इसका जा रहा है 4 तक, वाई का तो 1 2 3 4, ठीक है। एक्स का 0.4 से 16 है तो आप 0.1 के दरमियान में बना लो, ठीक है। 0.44 का डिफरेंस लेकर 0 हो गया, 0.4 0.8 8 के बाद अच्छा 9 10 11 12 14 15 16 आ गया 0.16 0.18 सो ऑन टू जाके तकरीबन 1 तक जा रहा है, ठीक है, हमने पॉइंट्स में ले लिया। y हमारा है 1, x आ रहा है 0.4, ये बन गया, ठीक है। फिर हमने लेना है x है जी 0.8, y आ रहा है 2, ये है 1.12, y है 3, x है 0.16, y है 4, ये पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ग्राफ क्या है हमारा, x इज़ इक्वल्स टू 0.4 y, ओके हो गया, ये हमारा सारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ओके। अब बाकी वाले भी बिल्कुल इसी तरह से ही हैं, अगर आप ट्राई करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट भी आप, अब ये आगे जो हमारा टेम्परेचर में आता है ना 9/5 लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे जो स्केल दिया है फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5 डिग्रीज प्लस 32। अब 9/5 है ना, इसको 9/5 को आप उसमें ले जाओ डेसिमल प्लेस में, 9/5 होता है 1.8 डिग्रीज प्लस 32, ठीक है। अब आप डिग्रीज़ 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3, यहाँ पे वैल्यूज़ डालते जो फ़ारेनहाइट निकलते आएंगे, सिंपल आपने अपना ड्रॉ कर लेना अपने ग्राफ को, ठीक है। अब यह यहाँ पे जब आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पे आप लिख लो फ़ारेनहाइट्स, यहाँ पे लिख लो डिग्रीज़, ठीक है।
डिग्री आपने यहाँ पे डिग्रीज आ रही ना, तो आपने पहले लिया 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल के देख लो। जब डिग्रीज़ को लिया 0 तो ये पोर्शन 0 प्लस 32 आ गया 32। अब जब आप डिग्रीज़ को लोगे 1, ये आ जाएगा 1.8, ठीक है। 1.8 प्लस 32 क्या बन जाएगा? 1.8 प्लस 32 33.8, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप डालोगे 2 तो आ जाएगा 1.8 इंटू 2, 1.8 इंटू 2, और उसमें ऐड करोगे आप 32 प्लस 32 आता है 35.6, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप 3 डालोगे तो आ जाएगा 1.8 इंटू 3, 1.8 इंटू 3 आ गया 5.4। इसमें आपने ऐड करना है 32 प्लस 32, ये बनता है हमारा 37.4, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, आपने 32 से 37 पे जा रहा है ना ग्राफ, आप भी इस तरह ही ले लो, ठीक है। मतलब आप 30 का गैप लो और उसके अंदर इसको फिल कर लो आप। अब मेन चीज़ आपका स्केल कैसे बनेगा, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड ले रही हूँ, ठीक है जी। फ़ारेनहाइट्स आ रहा है एक्स एक्सिस पे और डिग्रीज आ रही हैं यहाँ पे। ये है 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 0, तो ये है, ठीक है। ये आ रहा है 32 से 37, ठीक है। तो आप यहीं से स्टार्ट करो, 32 से लो आप, ठीक है। 32 33 34 35 36 और यहाँ पे बढ़ा लो आप थोड़ा सा 37, ठीक है। फ़ारेनहाइट्स आ रहे हैं। अब डिग्रीज, आप डिग्रीज़ हैं आपकी 0 तो फ़ारेनहाइट है 32, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। जब डिग्री है आपकी 1, ये है 1, फ़ारेनहाइट है 33.8, यहाँ पे कहीं होगा 33.8, कहीं यहाँ पे होगा, ठीक हो गया। जब डिग्रीज आपकी आ रही हैं 2, आ रहा है 35.6, 35.6 कहीं यहाँ पे होगा। जब आपकी डिग्रीज आ रही हैं 3, ये है 3, 37.4 फ़ारेनहाइट 37, ये 0.4 यहाँ पे कहीं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से ड्रॉ हो रहा है ये, ठीक है। ये है आपका व्हेन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 1.8 डिग्री प्लस 32, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आपका रुपीज़ और डॉलर का निकला हुआ है, वो भी आप खुद निकाल के देखोगे, ठीक है। सारा मैंने ड्रॉ कर दिया, अब आप खुद निकालो। वहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 86, इसको आप पॉइंट्स में लेके जाओ और फिर रिलेशनशिप निकालो, ठीक है। तो बाकी ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी हो गई है कंप्लीट, ठीक है जी। वीडियो को लाइक भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब हुआ तो वो भी कर लें, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।